लोग जो मेरे ख्याल से आसपास के लोगों को भी नहीं पता होगा कि जो आदमी जिसका नाम सुरजीत सिंह कोहली, उन्होंने दीदेवार शब्द अपने साथ, यानी कि पूरा जीवन जो है ना, ये दीदेवार का क्या अर्थ होता है, गंभीरता से आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि यही गणतंत्र दिवस का संदेश होगा आपके लिए, जो आप दीदेवार जी से लेके जाएंगे। ये आपके लिए है, तो उसके लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, दीदेवार जी की बातों को गंभीरता से सुनना पड़ेगा। और उस वक्त मैं चाहूंगा कि पीछे जो भी चल रहा है उस पर विराम लगा दिया जाए, क्योंकि अभ्यास मंत्र जो है वो योग की तरह है। और इन्होंने जो एक कर्मयोगी हैं, आध्यात्मिक गुरु आरजेएस फैमिली के हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि दीदेवार जी यहाँ पर आए और उस अभ्यास मंत्र का जो सलीका है, वो किस तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, एक छोटे से सेशन में करके दिखाएं। स्पिरिचुअल लीडर सुरजीत सिंह दीदेवार, स्वागत है सर। ये आजादी की अमृत गाथा का 119वां कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है। धन्यवाद मन्ना जी। मेरे बारे में अभी मन्ना जी ने बताया, हम सब आरजीएस के साथ जुड़े हैं, और एक शब्द मैंने अपने आप लगाया। कोई शायर लगाता है अपने नाम के साथ, अपना नाम बदल देते हैं, कोई कैसा लगाते हैं, कोई कैसा लगाते हैं। तो यहाँ सुरजीत सिंह कोहली, जब मैंने अपने नाम के साथ दीदेवार लगाया, तो दीदेवार जीवन ज्योति के नाम से एक संस्था बनाई 2011 के अंदर, और उसको चला रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी से बात अभी हुई उनके बारे में, तो वो वाहन के बारे में बात करते हैं। अनेक वाहन आ रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, हम सभी ने वाहन तो चला लिया, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि जिसने वाहन बनाया है उसने वाहन चलाने की बुकलेट उसके अंदर रखी थी, और हम सब ने उस बुकलेट को समझकर उस वाहन को चला लिया। और उस वाहन को चलाने के लिए जिसने सर्वप्रथम सिखाया, उसने किसी को ड्राइविंग सिखाई कि कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ हार बजाना है ना है। मगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा जितना भी ड्राइवर अच्छा हो, वो ये कभी नहीं किसी को सिखा सकता कि कब तुझे ब्रेक लगानी है और कब तुझे हार बजाना है और कब तुझे मोड़ देना है। वो जो स्टीयरिंग पे बैठा ड्राइवर है, उसे उसी मूवमेंट के अंदर सीखना पड़ेगा। इसी एक आधार को लेकर जब मैंने अपने भीतर से प्रश्न किया, तो प्रकृति ने, हमने माना है एक गणित के हिसाब से कि 84 लाख जूनी है, एक गणित है, वो मान के चलते हैं। और अनेक जीव के अंदर एक ऐसा जीव प्राणी बनाया है जिसको वो अधिकार दिया है जो अब प्रकृति के पास भी वो अधिकार नहीं है। उसने सारी अपनी जो भी विरासत थी ऐसे जीव को दे दी। वो जीव कौन था? वो जीव था वो जो अपने मन का विकास कर सकता है, और किसी जीव के पास मन विकास करने की शक्ति नहीं है। और जिसने मन का विकास करा उसने स्वयं को मानव कहा। और इसी मानव ने अपने मन द्वारा अपने इष्ट को रचा। इष्ट ने मानव नहीं रचा है, प्रकृति ने मानव रचा है, और अपने मन द्वारा मानव ने अपना एक इष्ट रचा है। मेरे मन का इष्ट कोई और है, आपके मन का इष्ट कोई और है। ये मन भेद था जो आपस में मतभेद बन गया है, और ये हमने मन द्वारा इष्ट बनाया, इसलिए स्वयं को मनुष्य कहा है। और अपने इष्ट को व्यक्त करने के लिए जिसने व्यक्त करा उसने अपने को व्यक्ति कहा। व्यक्त करने की जो सक्षम है वो इसी मानव का था। तो जिसने अपने व्यक्ति को व्यक्तित्व करने में अच्छा करा, तो उसका व्यक्तित्व निखारा। और हमने जिसको व्यक्तित्व निखर गया, हमने उसे पूजना शुरू कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं, आधार है, आधार है, आधार है। पर सभी ने सुना कि तेरे भीतर है, भीतर है, भीतर है, भीतर है। वो भीतर क्या था? प्रकृति ने मानव को 2 आंखें दे रखी है, जिसको दीदे कहा जाता है।
और इन दीदों द्वारा दर्शन किया जाता है जिसे दीदार कहा जाता है। और इन दीदों को जिस चेहरे पर अंकित है उसके दीदार करने की शक्ति उनके पास नहीं है। और इन दीदों ने जिसका दीदार करा मानव ने भ्रम होकर उसी को जीवन का आधार बना लिया। उसकी कोठी, उसका बंगला, उसकी पढ़ाई, उसके वो संतान देखते अपने और खुद खो गया। जो अपना करे दीदार वो है दीदेवार। और दीदेवार जाने के लिए क्या करना है? अभी नकारात्मक की बात हुई, वो दीदेवार कैसे बनेंगे अभी सभी 2 मिनट के अंदर आप बन के जाएंगे, ये आपको आश्वासन दिया जाता है। वो कैसे होगा? प्रकृति का क्रिया। किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान है। हमारे वेद जो है किसी के अनुभव थे, उन्होंने लिखा। और कभी भी आज तक कोई भी इंसान हो उसने झूठ बोला है, नकारात्मक बोला है, जिसने भी अपना अनुभव बताया उसमें कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी मिलावट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वयं का अनुभव होता है। और किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान है। और ज्ञान सूचना से जब वो बनता है और जिस ज्ञान को विधि द्वारा दिया जाए तो विद्या बनती है। और जहां विधि दी जाती है वो उस जगह को विद्यालय बोला गया है। और उस विधि लेने के लिए जो उसके अर्थ को समझने के तैयार हो उसको विद्यार्थी कहा। मगर जो देने वाला है उसको अध्यापक कहा है, जिसने स्वयं अपने जीवन में अध्ययन उसी विधि द्वारा करा है, इसलिए अध्यापक बना है। और अध्यापक ने जब भी कुछ सुनाया है 0 से 9 तक कहीं मतभेद नहीं हुआ, A to Z सबने पढ़ लिया, क्योंकि विधि द्वारा अगर कोई चीज दी जाएगी उसमें मतभेद नहीं होगा। हम जो भी बात करते हैं बगैर विधि के करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। और अभी भी जो अभ्यास सत्र में अंदर विधि द्वारा बताया जाएगा, वो विधि क्या है? मानव को एक अलग चीज दे रखी है। जब भी कोई मेल और फीमेल का शारीरिक मिलन होता है तो उसके 40 दिन के बाद वो चेतना जिस मां की गर्भ में आती है, महिला के गर्भ में आती है, खुद संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई, जिसे हम 1.25 महीना भी कहते हैं, चलिया भी कहते हैं। और 40 का महत्व आपको आज सुना है, पर उसका महत्व क्या है वो बता रहे हैं। और 7 पड़ाव 40 के जब पूरे कर लेता है जीवन के अंदर, मां के पेट के अंदर, तो वो पूरा तैयार हो जाता है। ये 7 जन्म और कोई नहीं, ये 7 पड़ाव हैं जो 7 जन्म हम मानते हैं। ये 7 स्टेप है जो अपने शरीर को पूरा तैयार करके इस जगह में आ जाते हैं। और मां के गर्भ के अंदर जब तक वो चेतना शरीर तैयार कर रही है तो उसका इनटेक और आउटलेट लेने का एक ही द्वार होता है। मगर जब वो मां के गर्भ से लेकर उसका आगमन इस जगत में हो जाता है तो वो बंद हो जाता है द्वार। और चेहरे के ऊपर 7 द्वार और उस द्वार के नीचे 2 द्वार खड़े हो जाते हैं। जो नीचे के 2 द्वार हैं निकास के लिए हैं, और चेहरे के ऊपर जो 7 द्वार हैं वो ग्रहण करने के लिए। और वो द्वार जिसको हम नाभि द्वार बोलते हैं, वो मेरे जीवन का सब कुछ है और जिसको हमने भूल गए। मेरा श्वास मेरे जीवन की अवधि उसके अंदर है। मेरी जीवन की अवधि, मेरी जीवन की प्रथा मेरे हाथों की लकीरों में नहीं है। हाथों की लकीरें मैंने बनाई है। 7वीं अगर मैं फेल हो गया और पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी रिपोर्ट कार्ड 7वीं फेल रहेगी। अगर 7वीं फेल होकर मैंने समझ लिया कि किस कारण से फेल हो, अध्ययन किया, तो मेरी रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकती है। सो हमें इस भाग्य पे नहीं जाना है, हमें वो नेवल पॉइंट को देखना है। वो नेवल पॉइंट 40 का है। जिस काम को हम 40 दिन कर लेते हैं वो हमारे जीवन में उतर जाता है। स्कूल के अंदर पहाड़ा टेबल हमने 40 दिन पढ़े हैं, और जीवन के अंदर ना तो वो टीचर चाहिए, ना किताब चाहिए, ना स्कूल चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा हो गया है। 5 गुना 5 25 सबको आता है, क्योंकि 40 दिन हमने उससे प्रैक्टिस करी। और जिस चीज को आप 20 दिन के बाद
शुरू कर देंगे तो हमारे स्वीकार भाव जो 21 दिन से लेकर 40 दिन तक जिस काम को कर लेंगे वो हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। और उसके बाद हमें किसी की आवश्यकता नहीं कि हमारी इंद्रियों से ग्रहण कर लेती है और इंद्रियां हमें प्रेरित करती है। हम जिस भाषा को सीख जाते हैं उसको बोलने के लिए इंद्रियां हमें बताती है, और जिस भाषा को हमें सीखना होता है वो नहीं होती। पहले 7 साल बच्चा ग्रहण करता है, उसे बताना नहीं पाता, उसे भाषा, खाना पीना, माँ की बोली सब वो ग्रहण कर लेता है। और दूसरे 7 साल के अंदर उसे बताया जाता है, स्कूल के अंदर मर्यादा करके बताया जाता है। और जैसे 2 साल पूरे हो जाते हैं, 14 साल पूरे होते हैं, तो प्रकृति में बदलाव आ जाता है, उस बच्चे के अंदर बदलाव आता है। अगर वो महिला है तो उसे माँ बनने के गुण उत्पन्न होते हैं, अगर पुरुष है, बच्चा है, तो उसमें और पिता बनने के गुण पैदा होते हैं। और हमने कभी उसी समय उसकी शादी कर दी थी, ये हमारा भ्रम था, बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं हुआ। फिर हमने तीसरे 7 के अंदर 21 के अंदर से माना के तैयार हो चुका है, तो हमने उससे करा। ये भी 7 के पड़ाव में मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमें जीवन के अंदर कुछ भी सीखना है, कोई नकारात्मक हो नहीं सकता, कोई सुख नहीं है, वो दुख नहीं है। हम अगर अपने आप से पूछे सुख क्या है, अरे जो मुझे सही लगता है, जो मैं चाहता हूँ हो जाए तो सुख है, जो मैं नहीं चाहता वो दुख है। एक ने शाम को मंदिर में जाना है और एक ने शाम के ठेके पे जाना है। जो ठेके पे जा रहा है उसके लिए शाम सुख है, और जो मंदिर में जा रहा है शाम, और दोनों को बदल दिया जाए, परिस्थिति सेम है, ठेके वाले को मंदिर भेज दो, मंदिर वाले को ठेके, दोनों के लिए दुख हो जाएगा। अर्थात हमारी स्वीकार भाव किस पे है? सुख और दुख है। अगर जो भी परिस्थिति बनी है हम स्वीकार भाव कर लेंगे तो दुख आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। अगन क्या है? कच्चे को पक्का करती है, खाना बनाती है, अगन बनाती है। वो सकारात्मक है, नकारात्मक है? वो सकारात्मक। मगर वो किसी को जला दे, जब भड़क जाती है तो नकारात्मक रहती है। तो हमारे भीतर हमने कितनी समय सीमा के संदर्भ से विचार को रखना है, और कौन सा कब तक वो सकारात्मक रहे और कब वो नकारात्मक रहे, ये हमारे भीतर है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। और अभी हमारा श्वास, पूरे जीवन के अंदर हमारा जीवन पहले श्वास से आरंभ हुआ है, और अंतिम श्वास से मैं शब्द बन जाता हूं, मेरी पहचान खत्म हो जाती है। हमें यह तो बताया गया क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी बीमारी है, क्या पढ़ना है, कौन सा काम करना है। कोई दुनिया का अंदर अभी तक श्वास कैसे लेते हैं ये कोई नहीं सिखा सका। और मेरा जीवन शुरू ही श्वास से होता है, अंत भी श्वास में होगा, और श्वास की प्रक्रिया हमें नहीं सिखाई गई। गाड़ी की बात हुई है, अपने आप से प्रश्न करें कि जिसने भी गाड़ी सीखी है, कहां सीखी है उसने गाड़ी? उसने खाली जगह गाड़ी सीखी है, पर चलाई कहां है? ट्रैफिक के अंदर। और हम नादान बन गए हैं कि हम योग तो सुबह खाली जगह करते हैं, और जब दिन में ट्रैफिक होता है एक्सीडेंट मार देते हैं। अरे जीवन के अंदर दिन भर योग करना है, दिन भर योग करना है। हम जिन वर्ष कारण रहना वो कैसे होगा अभी बताएंगे। इस एक्सीडेंट तो तभी, उसने मेरे को कुछ कह दिया, वो एक्सीडेंट है, मैंने गुस्सा कर दिया, वो एक्सीडेंट है। उसने क्या कहा है वो अपना विचार था, मैंने कैसे लेना है ये मुझे मेरा अधिकार है। तो मैं अपने अधिकार को उसको स्वामी बना देता हूं। उसने मुझे कहा, उसके ऊपर मैं क्रोध कर लेता हूं, मैं दूसरे को स्वामी बना लेता हूं। या दीदे वार में स्वयं का स्वामी बनता है, हर आदमी स्वयं का स्वामी। ये जितने भी हमने फोड़ लगाए हैं ये किसी से प्रेरित नहीं हुए थे, ये भीतर से अपनी प्रेरणा ली थी और स्वयं के स्वामी बने थे। मन्ना जी हैं, किससे प्रेरित हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, उससे प्रेरित है। ये स्वयं के स्वामी बन के जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। गुलाटी जी या स्वयं के स्वामी। अब अपने आप से पूछे शबनम खान, स्वयं का स्वामी बनने के बगैर ये कर सकते हैं? तो हम दूसरे को क्यों देख रहे हैं? ये भीतर का द्वार है, ये दीदेवार है, ये भीतर का द्वार है, दीदेवार। जब तक हम अपने भीतर अपने श्वास पे ध्यान नहीं देंगे हम स्वयं के स्वामी नहीं बन सकते। मेरा श्वास शांत है तो मैं शांत हूं, मेरा श्वास अशांत है तो मैं अशांत हूं। मैं 70 साल का हूं, जीवन भर मेरे डॉक्टर बैठे हैं, मुझे डॉक्टर की ना जरूरत पड़ी और किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ ही नहीं सकती अगर वो उसे कर।
प्रकृति का एक नियम है कि जो मेरे भीतर बीमारी है वो भीतर से ठीक होगी, बाहर की दवा से ठीक नहीं हो सकती। बाहर की दवा जो दी जाती है वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए है, वो ट्रांसफर के लिए है या रिप्लेस के लिए है। उसका कारण ही नहीं पता तो निवारण कैसे होगा? कारण भी आज आपको पता लगेगा मेरे भीतर की बीमारी का क्या है। बाहर से मिला वो मच्छर ने काटा, एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, बाहर से इलाज हो सकता। भीतर का विचार के द्वारा बीमारी हुई है, विचार से ही दूर होती है। मैंने कैंसर तक के मजीर, किडनी फेलियर तक के विचार उसे यहाँ पर ठीक करे हैं। और अब मैं इसी दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी को भी अगर होगी जो प्रक्रिया दिखाएंगे उसमें भी अपना डॉक्टर है, वो ठीक कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। अब मैं एक अभ्यास सत्र 2 मिनट का आपको बताने जा रहा हूँ।